आर यू फैन ऑफ के पॉप आइडल्स एंड देयर कल्चर? क्योंकि आज की सीरीज इसी पे बेस्ड है। नामिक सीरीज कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में, लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कांग सो ह्यून एक स्टार प्रोड्यूसर है जो नॉर्मल ट्रेनीज में से आइडल्स को खोजती है अपने इंस्टिंक्ट के बिहाफ पे। पंडोरा एंटरटेनमेंट जो उसने और उसके हस्बैंड ने मिलकर शुरू किया था, आज अपनी ही कंपनी से उसी के लोग कॉन्स्पिरेसी करके उसे उसी की कंपनी से निकाल देते हैं। और जिसने पंडोरा को टेक ओवर किया है वो कोई और नहीं बल्कि सोयोन का चहेता था। वो उसे लाइक करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब सोयोन उसे रिजेक्ट कर देती है तो वो ये रिजेक्शन झेल नहीं पाता है और बदले की आग में अभी तक जल रहा होता है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो तुरंत ही इस कंपनी को टेक ओवर कर लेता है सोयोन को सबक सिखाने के लिए। और कंपनी में आने के बाद वो सबसे पहला काम यही करता है सोयोन को फायर करने का। वहीं सोयोन और उसके हस्बैंड में कभी भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो होती ही नहीं, वो हमेशा लड़ते रहते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड को लगता है कि सोयोन ऑब्सेस्ड है फैक्ट्री को लेके। दरअसल वो अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए रातों दिन मेहनत कर रही है और उसके नाम पे एक फैक्ट्री लेना चाहती है जिसकी 50% डाउन पेमेंट वो ऑलरेडी कर चुकी है। उसकी मेहनत, उसका काम उसके हस्बैंड को ऑब्सेशन लगता है। एशली सोयान का जो बेटा है वो डेफ है। दरअसल एक एक्सीडेंट के चलते उसके बेटे को बचपन में ही सुनाई देना बंद हो गया था और उसका हस्बैंड उसे ब्लेम करता है इस इंसिडेंट के लिए। सो इसीलिए वो अपने बेटे के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सॉक्स की फैक्ट्री डालना चाहती है। और वहीं जो उसका बेटा है वो आउटकास्ट है स्कूल में, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उससे कोई बात नहीं करता, सब उसे इग्नोर करते हैं और बीच बीच में लोग बुली भी करते हैं उसे। क्लास में एक स्टूडेंट होता है जो बीच बीच में उसकी हेल्प करता रहता है, तो वो सोचता है कि शायद ये मेरा फ्रेंड है, लेकिन जब वो बाहर आके बताता है कि उसकी मॉम उसे पे करती है इस चीज के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, तो वो काफी दुखी हो जाता है। और इसी बीच में जो बुली करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो आ जाते हैं और इन दोनों को बुली करने लगते हैं। ये पूरा इंसिडेंट जब स्कूल मैनेजमेंट को पता चलता है तब उसके फादर को फोन करके बुलाया जाता है, जिसके बाद वो काफी गुस्सा होता है अपनी वाइफ पे और इस बात को कंफर्म करने के लिए, इस बात को पूछने के लिए वो बार बार उसे फोन करता है। लेकिन सोयोन के पास टाइम ही नहीं होता है, सो वो उससे बात नहीं करती और उसकी कॉल्स को इग्नोर करती है। इससे गुस्सा होकर वो लॉ फर्म चला जाता है डिवोर्स के प्रोसीजर को पता करने के लिए। सोयोन ऑलरेडी परेशान है क्योंकि वो फायर हो चुकी है, उसके ही कंपनी के लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया है और अब वो एकदम अकेली हो चुकी है। और यही एंट्री होती है सेकंड मेन कैरेक्टर की, यू जिन वू, जो ट्रेनी है पिछले 10 साल से टैलेंट ट्रेनिंग एजेंसी में और वो अभी एकदम परफेक्ट हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा बैगेज है कि कंपनी अब बेयर नहीं कर पा रही है और उसे अपनी मैनेजमेंट कंपनी से निकाल देती। दरअसल उसके पेरेंट्स ने ट्रेनिंग एजेंसी से बहुत ही ज्यादा लोन ले रखा है और अब इस लोन रिकवरी के लिए यू जिन वू को टारगेट किया जाता है कि तुम किसी भी तरीके से अपने लोन को पे करो। और इस पूरी सिचुएशन के बाद वो हार मान जाता है और अपनी ड्रीम को बस छोड़ने ही वाला होता है। उसे समझ आ चुका है कि विदाउट कनेक्शन या फिर पैसों के उसका कुछ नहीं होने वाला। और अभी तो उसके पास रहने की कोई जगह भी नहीं क्योंकि ट्रेनिंग एजेंसी वालों ने उसका अपार्टमेंट भी वापस ले लिया है। वहीं सोयोन फिर से जीरो से स्टार्ट करने वाली है और वो ऐसे ही कुछ पोर्टफोलियोज को देख रही होती है। तभी उसकी नजर यू जिन वू के पोर्टफोलियो पे पड़ती है और वो देख के हैरान रह जाती है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद इसको डेब्यू क्यों नहीं कराया गया अभी तक। और वो अपने लोगों से इसके बारे में और पता लगाने के बारे में बोलती है। फिर वो जिनू को अपने ऑफिस बुलाती है और उसे एक ऑफर देती है राइजिंग स्टार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो उसे स्टार बना सकती है, बट यूजिनो को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं, सो वो इस पे कोई जवाब नहीं देता है। सोयून और पता लगाने के लिए, उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, वो उसे लेके उसकी मॉम को ढूंढने के लिए निकलते हैं। स्टार्टिंग में तो सोयोन को घुमाता है, कुछ नहीं बताता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी सोयोन सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसके घर तक पहुंचती जहाँ वो बचपन में रहा करता था। और वहां पहुंच के वो देखती कि वहां पे सालों से कोई नहीं रहता, उसकी मॉम जो है सारे पैसे लेके भाग गई। और जिनू भी नहीं चाहता कि वो उसकी मदर या उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करे या उनसे मिले, जाने उसकी सिचुएशन कैसी थी, बचपन में वो कैसे रहा। लेकिन जब उसकी मॉम ये सुनती है कि कुछ लोग उसे ढूंढने के लिए आए तो उसे लगता है कि वो लोग उसे पैसे देने के लिए आए। दरअसल यू जिन वू की मदर जो एक लालची इंसान है, वो ऑलरेडी अपने बेटे के सिचुएशन का फायदा उठा चुकी है और अभी तक उठाती चली आई। और उन्होंने इतना ज्यादा लोन लिया है लोगों से कि उसे रीपे करने के लिए 10-20 साल लग जाएंगे। और जैसे ही जिनू बोलना शुरू करता है और एक्चुअल सिचुएशन बताता है, उसकी मॉम तुरंत पलट जाती है और वो उसे बुरा भला बोलने लगती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी सोयोन बीच में आ जाती और उसकी मदर को अच्छा जवाब दे के ये बोलती है कि आज से जिनू मेरा हुआ और आपका इस पे कोई राइट नहीं है। और वो तुरंत उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है साइन करने के लिए। और इसके बाद सोयोन एक हाई प्राइस दे के जिनू की ट्रेनिंग एजेंसी से उसे बाय कर लेती है और वो उससे कहती है कि वो अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर उस पे इन्वेस्ट करने जा रही है। तो जिनू उसे श्योर करता है कि वो उसे अपना 100% देगा और स्कूल में उसके बेटे को भी प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद वो
कहता है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो सुयोन उसे अपने घर ले जाती है और घर पहुंचने के बाद उसका हस्बैंड और भी ज्यादा भड़क जाता है और जैसे ही बोलने वाला होता है सुयोन फिर से बाहर चली जाती है क्योंकि उसके पास एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है। उसकी सिस्टर बताती है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसके फादर वहाँ आके मॉम को बाहर ले जा रहे हैं। दरअसल सुयोन ये घर की मेन ब्रेड विनर है और वही है जो अपने हस्बैंड, अपने बेटे, अपनी मॉम, अपनी सिस्टर सबका ख्याल रखती है। जब वो सुनती है कि उसकी मॉम को उसके फादर ले जा रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाती और तुरंत वहाँ पहुंचती है। एक्चुअली सुयोन का बचपन कभी अच्छा नहीं था। उसके फादर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते उसे, उसकी बहन, उसकी मॉम तीनों को घर से निकाल देते हैं और इसी के बाद सुयोन नॉन स्टॉप काम करती है। वो रातों दिन एक करके अपनी फैमिली को चला रही है। उसने लव मैरिज की जुन स्यूक से, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर था, बट शादी के बाद वो प्रॉपर होम मेकर बन गया और घर का और अपने बेटे का ख्याल वही रखता है। हॉस्पिटल में चीजें शॉर्ट आउट करने के बाद जब वो घर पहुंचती है तो वो अपने हस्बैंड को सब बताती है कि आखिर वो कहाँ गई थी। इस पे जोनसुक उसे डिवोर्स के पेपर देता है और कहता है कि तुम्हें इस पे सोचना चाहिए और इसी के बाद उनमें फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लाइफ में आए हुए इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सुयोन कैसे हैंडल करती है और उसका एक इकलौता प्रोजेक्ट जिन्नू का, वो उसे स्टार बना पाएगी या नहीं, जो डिसीजन उसने अपने इंस्टिंक्ट के बिहाफ पे लिया है वो सही है या नहीं, सुयोन और उसके हस्बैंड का क्या होगा, इनकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा इस डिसीजन का, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी आगे आने वाले एपिसोड्स में। ये इंटरेस्टिंग सीरीज जो टोटल 12 एपिसोड की है और विकी पे अवेलेबल है। आपने इसे चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।